In the last video, we already solved exercise 1.5 question number 1. In this video, we are going to learn how to solve exercise 1.5 question number 2. In the question number 2, construct the switching circuit of the following. इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अभी हम स्विचिंग सर्किट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपको एक गिवन स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट पैटर्न की हेल्प से हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट को वहाँ पर ड्रॉ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, आपको स्टेटमेंट पैटर्न, वहाँ पर आपको स्विचिंग सर्किट दिया था, हमने उसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखा था, यानी स्टेटमेंट पैटर्न में उसे कन्वर्ट किया था। इस क्वेश्चन में हमें रिवर्स करना है, यानी आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है और हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट को ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर जो भी आपको पी क्यू आर, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर, ये जो सब आपको दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट जो आपको दिया है, उस स्टेटमेंट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्विचेस में, क्योंकि हमें अभी क्या ड्रॉ करना है, स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें स्विचेस की ज़रूरत है। तो पी को हम क्या कंसिडर करेंगे, S1, क्यू को क्या करेंगे, S2, देन आर अगर हाँ तो उसे क्या करेंगे, S3, नेगेशन पी को क्या कंसिडर करेंगे, S1 डैश, नेगेशन क्यू को S2 डैश, नेगेशन आर को S3 डैश, एंड एल वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्प ऑन। देखो यहाँ पर जो आपका पी क्यू आर यानी तो स्विचेस जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, यहाँ पर क्लोज्ड। अगर स्विचेस ओपन रहते हैं तो यहाँ पर ये लैंप ऑन होता क्या, नहीं। इसलिए हमेशा हमें वहाँ पर कंसिडर करना है कि जो स्विचेस है वो हमेशा क्या रहेंगे, वहाँ पर क्लोज स्विचेस रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पर स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लो आपको एक क्वेश्चन समझ लो इस तरह से दिया है, पी एंड नेगेशन क्यू। समझ लो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे P इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, यानी इस तरह से क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरह से नेगेशन Q को हम क्या कंसिडर करेंगे, द स्विच S2 डैश, क्योंकि देखो Q का मतलब क्या होता है, S2, और नेगेशन का S2 डैश इज क्लोज्ड। यानी इस तरह से क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा जो भी पी एंड क्यू है उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्विचेस में। तो फिर आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल सा दो जो स्टेटमेंट है उसे सिर्फ कनेक्ट किया है, किससे, एंड से। तो देखो आपको दो चीज़ों से कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर, एक तो एंड हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है वहाँ पर और हो सकता है। जब एंड रहेगा तो स्विचेस किस में रहेंगे, सीरीज़ में रहेंगे। जब एंड रहेगा तो क्या रहेगा, स्विचेस इज इन सीरीज़। अगर उसी तरह से अगर जो स्टेटमेंट है यानी स्विचेस अगर वो कनेक्टेड है और से, तो वो क्या होगा, हमेशा पैरेलल में होंगे। और अगर आपको दिखाई देता तो किस में रहेंगे, वो पैरेलल में। यानी हमें ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो क्या हो सकता है, सीरीज़ में हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, पैरेलल में। आपको इसी तरह की कंडीशन मिलेंगी। अभी यहाँ पर देखो गिवन क्वेश्चन में आप देख रहे हो पी एंड नेगेशन क्यू, तो हमने पी को भी कंसिडर कर लिया, क्यू को भी कर लिया। एंड का मतलब क्या होता है, सीरीज़। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, इस तरह से रहेगा वो, यानी ये हो गया आपका S1 और ये हो गया आपका S2 डैश। और देखो ये तो अभी हम इस तरह से शो नहीं कर सकते, हमें स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। तो स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें वहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए बैटरी भी देना पड़ेगा, ऑन ऑफ यानी चालू करने के लिए। देन यहाँ पर एक लैंप देना पड़ेगा, जो क्या होगा जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो उसे क्या होगा, वो लैंप ग्लो होगा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, हो गया आपका निगेटिव। आपको करंट की डायरेक्शन भी वहाँ पर शो करनी पड़ेंगी, यानी करंट की डायरेक्शन किस साइड से जा रही है। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमें ये पता चल गया। देखो यहाँ भी हमने सीरीज कंसिडर किया था। चलो वन मोर क्वेश्चन लेते हैं। समझ लो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है पी और पी एंड क्यू। समझ लो इस तरह से क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर नेगेशन पी ले लेते हैं हम, तो नेगेशन पी दिया। तो पी यानी क्या होता है आपका, लेट कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हम क्वेश्चन जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसमें पूरा लिखेंगे। पी क्या है आपका, S1, नेगेशन पी क्या है आपका, S1 डैश, क्यू क्या है, S2। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर और का भी यूज़ किया है, एंड का भी यूज़ किया है, यानी यहाँ पर सीरीज़ भी है, पैरेलल भी है। तो सबसे पहले जो सीरीज़ है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, यानी नेगेशन पी, यानी आपका देखो इस तरह से क्या होगा, ये सीरीज़ में हम इसको ड्रॉ कर लिए। तो ये हो गया आपका S1 डैश और ये हो गया S2। देन देखो पैरेलल में यानी जो S1 है इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ S1 डैश एंड S2। यानी क्या है, ये जो P है वो क्या है, पैरेलल में किसके, S1 डैश और S2 के। तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी देखो ये जो S1 है ये क्या हो गया, S1 डैश और S2 के साथ पैरेलल में हो गया। अभी हमें क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे,
बैटरी विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ये हो गया लैम्प। यानी इस तरह से क्या करना पड़ेगा हमें ड्रॉ। देन यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, करंट की डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा आपका ये स्विचिंग सर्किट को हम ड्रॉ करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किस तरह से हमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर हमें दिया है नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन R। इट मीन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, Q इक्वल्स टू क्या है, द स्विच S2 इज़ क्लोज्ड। यानी इस तरह से आपको हमेशा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपके ये जो स्विचेस है, सबसे पहले देखो यहाँ पर नेगेशन P एंड Q, देन P एंड नेगेशन R, ये दोनों देखो सीरीज़ में है। देन दोनों किस में है, वहाँ पर पैरेलल में। तो आपका स्विच किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो आपको ड्रॉ करते समय आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग corresponding to the given statement is, यानी हमेशा आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा वहाँ पर कि आपका जो स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इज़, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है यहाँ पर, और में देखो यहाँ पर नेगेशन P एंड Q किस में दिया है, सीरीज़ में। P एंड नेगेशन R किस में दिया है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में दिया है, सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको दिया है यहाँ पर दो सीरीज़ में दिए हैं। देन उसी तरह से यहाँ पर डबल सीरीज़ में दिए हैं। फिर ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। यानी इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, नेगेशन P, नेगेशन P का मतलब होता है S1 डैश। उसी तरह से यहाँ पर Q दिया है, तो Q का मतलब क्या होता है S2। देन P यानी S1, यानी किस में दिया है S1। देन नेगेशन R यानी S3 डैश, यानी इस तरह से दिया है। देन इसको कनेक्ट करेंगे विद बैटरी और लैम्प के साथ। तो ये हो गया हमारा स्विचिंग सर्किट। ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से स्विचिंग सर्किट को वहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको समझना है वहाँ पर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ईजिली। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे लेट द स्विच S1 इज़ क्लोज। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा हमेशा आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। देन यहाँ पर देखो आपका ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ये इस स्टेटमेंट पैटर्न के साथ किस में है, पैरेलल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करते हैं P एंड Q। तो P एंड Q का मतलब होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इज, स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इज, यानी यहाँ पर देखो पहले क्या करेंगे, P एंड Q को ड्रॉ करेंगे। तो P एंड Q किस तरह से होगा, ये होगा सीरीज़ में है P एंड Q, हो गया। देन उसके बाद देखो ये किस में है, पैरेलल में, यानी यहाँ पर पैरेलल में। देन ये देखो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पर दिया है नेगेशन P एंड नेगेशन Q। देखो यहाँ पर नेगेशन P के साथ देखो यहाँ पर नेगेशन Q और P और R इस तरह से दिया है। तो पहले नेगेशन P को ड्रॉ करते हैं, और वो किस में है, सीरीज़ में है इन तीनों के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेशन P को ड्रॉ करेंगे, देन सीरीज़ में है, तो हो गया ये सीरीज़। देन यहाँ पर देखो ब्रैकेट, देन क्या दिया है यहाँ पर, नेगेशन Q P R, ये जो है ये किस में है, पैरेलल में। यानी क्या होगा, यहाँ पर हमें पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो तीनों की तीनों किस में है, पैरेलल में। यानी इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ये हो गया हमारा।
तो इस तरह से आपका स्विचिंग सर्किट होगा। देन इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं स्विचिंग सर्किट को। देन यहाँ पर देखो अभी सिंबल यहाँ पर क्या था पहले, P एंड Q, तो P एंड Q यानी S1 S2, ये था S1 ये था S2। देन नेगेशन P यानी S1 डैश, देन नेगेशन Q यानी यहाँ था ये नेगेशन Q यानी S2 डैश, देन नेगेशन Q के बाद P और R, P एंड R यानी ये हो गया S1 और ये हो गया S3। यानी इस तरह से क्या होगा, स्विचिंग सर्किट को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आपको तीन, यहाँ पर देखो तीन ब्रैकेट दिए है, तीन ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर देखो दो ही ब्रैकेट दिए है। ये इस ब्रैकेट को कंप्लीट नहीं किया है यहाँ पर, ये इस तरह से, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। देन ये सेकंड ब्रैकेट किस में, सीरीज़ में, यानी ये दोनों के दोनों किस में है, सीरीज़ में है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट, सॉरी आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरह से, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, द स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, यानी इस तरह से हमको शो करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करने से पहले आप लिखोगे द स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इज़, तो क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट जो दिया है उसका स्विचिंग सर्किट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दो ब्रैकेट है, तो वो किस में है, एंड में दिया है आपको, एंड में यानी सीरीज़ में दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पैटर्न को हम ड्रॉ कर लेते हैं। P एंड R का मतलब होता है दोनों के दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो P एंड R यहाँ पर ये P एंड और ये क्या है R, तो P का मतलब होता है S1, R का होता है S3। आप जब जैसे जैसे ड्रॉ करते हो वैसे वैसे लिखा करो, यानी इजीली आपको समझ में आएगा। देन और यानी किस में है, पैरेलल में, तो ये है पैरेलल में, समझ लो ये पैरेलल में है। पैरेलल में किधर देखो, नेगेशन Q एंड नेगेशन R, नेगेशन Q एंड यानी दोनों के दोनों किस में है, सीरीज़ में है। ये हो गया फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या है, नेगेशन Q नेगेशन R यानी S2 डैश S3 डैश, ये हो गया फर्स्ट। देन नेक्स्ट कलर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट इसको। देन एंड यानी सीरीज़ में है, तो ये हो गया सीरीज़ में। देन नेगेशन P, दोनों के दोनों किस में, सीरीज़ में, नेगेशन P एंड नेगेशन R, नेगेशन P एंड नेगेशन R। तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नेगेशन P एंड नेगेशन R, नेगेशन P यानी S1 डैश, नेगेशन R यानी S3 डैश। यानी इस तरह से क्या होगा, ये आपका स्विचिंग सर्किट हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है लैम्प, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी इस तरह से क्या होगा, आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी S1 और S3 किसमें, सीरीज़ में थे। देन पैरेलल में S2 डैश और S3 डैश, ये कंप्लीट। देन एंड यानी सीरीज़ में, और ये S3 और S2 क्या था, इसमें सीरीज़ में। यानी इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्विचिंग सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए हैं, ब्रैकेट नंबर 1 एंड ब्रैकेट नंबर 2 में। तो सबसे पहले ब्रैकेट नंबर 1 में देखते हैं, तीनों की तीनों किसमें, सीरीज़ में। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे लेट कंसिडर करना पड़ेगा हमें P, तो स्विच S1 इज़ क्लोज, Q को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, तो स्विच S2 इज़ क्लोज। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट का हमें स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। देन पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों को सीरीज़ में ड्रॉ कर लेंगे, सीरीज़ में, ये हो गया, हम लोगों ने सीरीज़ में ड्रॉ किया। देन यहाँ पर देखो पहले क्या है, P नेगेशन Q R, P यानी S1 नेगेशन Q यानी S2 डैश, R यानी S3। देन उसके बाद क्या है, और यानी दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर देखो इसको ड्रॉ करके हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट S1 S2 डैश और S3, ये किस में है, पैरेलल में है। किसके, P एंड यानी दोनों के दोनों किस में, सीरीज़ में। अभी P एंड देन ये दोनों देखो पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। नेगेशन Q
और नेगेशन आर, तो यहाँ पर क्या करेंगे नेगेशन पी नेगेशन आर, ये दोनों के दोनों किसमें है पैरेलल में, यानी इस तरह से क्या होगा आपका स्विचिंग सर्किट। तो ये क्या है आपका पी यानी S1, ये है S1, ये था नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर, नेगेशन क्यू यानी S2 डैश और ये है S3 डैश, यहाँ पर डैश दे देते हैं। ये स्विचिंग सर्किट को क्या करेंगे हम यहाँ पर कंप्लीट। आपको देखो ये ड्रॉ करना है, यहाँ पर मैं आपको इस रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो इस तरह से क्या करेंगे नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, देन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरह से क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमें, सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट पी द स्विच S1 इज क्लोज, इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। देन स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने ब्रैकेट दिए हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रैकेट ये दिया है, देन सेकेंड थर्ड इस तरह से दिया है। तो P और नेगेशन P किस में है पैरेलल में, देन और देखो और दिया है। तो देखो यहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले देखो नेगेशन जो P और नेगेशन P और नेगेशन P, ये इस तरह से है। देन और नेगेशन Q, देन और में है P एंड Q, और में है P एंड Q, यानी दोनों को देखो वो P एंड Q सीरीज़ में थे लेकिन वो किस में थे और में था। तो यहाँ पर देखो P का क्या लिखेंगे हम S1, यहाँ पे लिखेंगे ये है आपका S1, ये है S1 डैश, S2 डैश, देन P एंड Q मीन्स S1 S2। देन इसको सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इस तरह से क्या करना है आपको स्विचिंग सर्किट को ड्रॉ करना है। देन लास्ट क्वेश्चन इज, देखो लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के तीनों किस में है पैरेलल में, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट द स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू द स्विच S2 इज क्लोज्ड। देन क्या करेंगे इसको ड्रॉ करेंगे स्विचिंग सर्किट करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इज। तो क्या होगा देखो पहले यहाँ पर P एंड Q दोनों के दोनों सीरीज़ में है, P एंड Q यानी S1 S2 है ना, वहाँ पर डैश नहीं दिया था इसलिए नेगेशन नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पर देन नेगेशन P किस में है पैरेलल में, नेगेशन P इनके पैरेलल में है। देन तो यहाँ पर लिख लेते नेगेशन P यानी S1 डैश, देन P एंड फिर देखो पैरेलल में है किसके P एंड नेगेशन Q, तो पैरेलल में है P एंड नेगेशन Q। तो ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्टेड करेंगे लैम्प, और ये कंप्लीट सर्किट, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, देन यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरह से क्या करना है आपको, किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का हम क्या कर सकते हैं स्विचिंग सर्किट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वहाँ पर कि एंड में क्या करते हैं हम सीरीज़ करते हैं, अगर और रहा तो हम क्या करते हैं वहाँ पर पैरेलल, यानी जो स्विचेस है अगर समझ लो वहाँ पर एंड रहा तो क्या करेंगे उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम वहाँ पर रखेंगे। अगर उसी तरह से अगर वो वहाँ पर और रहा तो उसको क्या करेंगे स्विचेस को किस में इसमें अप्लाई करेंगे वहाँ पर पैरेलल कंडीशन में। तो इस तरह से क्या है हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपली वहाँ पर क्या करना है, आपको स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा, उसका सिंबॉलिकल फॉर्म भी दिया रहेगा, लेकिन उस अभी क्या करना है हमें वहाँ पर इक्विवेलेंस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के अगर क्वेश्चन को आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ताकि आपको ये समझ में आए किस तरह से हमने अभी तक के इसको सॉल्व किया है।